Okay, so good morning, all of you. Like in last class, we started Unit 2 electricity. Okay, so we discussed that I divided the unit into some modules. किसी modules में मैंने divide कर दिया उनको 6 modules में. तो उसमें जो first module हमें study करना था, उस module में जो topics थे हमारे, वो topics कौन कौन से हैं? एक तो है इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, ये हमारे मॉड्यूल्स थे. ठीक है, तो पूरी यूनिट 2 है, उसमें जो फर्स्ट मॉड्यूल हमें कंप्लीट करना है, फर्स्ट मॉड्यूल में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, सेकंड इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, तो इसमें से जो कल हमने स्टडी करा है लास्ट क्लास में, वो स्टडी करा था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद हमने स्टडी करा एटम्स और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देखा. then we studied in a last class that how a atom becomes positively charged and how a atoms becomes negatively charged. ठीक है, तो वहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ. एनी वन ऑफ यू, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, या ओके लिख दो एक बार. ओके टाइप कर दो. लास्ट क्लास तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? कैसे पॉजिटिवली चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा? ठीक है, तो ये सारा हमने स्टडी कर लिया. बाकी जैसे जैसे कहीं डेरिवेशन आती है, न्यूमेरिकल आता है, तो वो हम बिल्कुल वैसे जैसे स्टडी कर रहे हैं कॉपी पेन के थ्रू कर लेंगे उसको. अभी जितना थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, आज हम यार इस मॉड्यूल में से फिनिश कर लेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स तक. ठीक है, टुडे वी विल कंप्लीट अप टू कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. नाउ अप टू द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, द न्यूमेरिकल पार्ट इज ओनली वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज विल कम. जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज को स्टडी करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं. तो टुमारो वी विल डू दोज न्यूमेरिकल्स. ओके, so today our target is to complete up to our topic conductors and insulators. अब आपको पता ही है हाउ, ये हमने स्टडी करा था, हाउ अ एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ इसी को, क्योंकि यही हम आगे लेके चलेंगे और इसी के थ्रू हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है. ठीक है, तो इनिशियली जो भी एटम होता है, द एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव इन नेचर. इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव इन नेचर, एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिव इन नेचर. ठीक है, तो इनिशियली इन एनी एटम or in any body the number of electrons is equal to number of proton, so that the atom becomes neutral. ठीक है, यहाँ बताया हुआ है number of electrons is equal to number of protons. now if any atom gains any electron, किसी एटम को कोई या किसी बॉडी को कोई इलेक्ट्रॉन मिलता है, if any atom gains any electron, then the quantity of number of electrons is greater than quantity of number of proton. number of electron जो होंगे वो number of proton से ज्यादा हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए जो एटम है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज. और आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो कि कोई भी एटम या बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो कैसी हो जाती है? नेगेटिव. ठीक है, आगे देखते हैं. अगर कोई गेन करा उसने, तब तो वो क्या हो गया? नेगेटिव. अगर लूज करता है, इफ एटम और अ बॉडी लूज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करने के केस में क्या होगा? उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ज्यादा हो गए, सो दैट दिस एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, तो ये हमने पूरा स्टडी कर लिया था. तो ये तो इसके पीछे की थ्योरी है. और आप बिल्कुल ये ध्यान रख सकते हो कि एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो पॉजिटिवली, एटम अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. ठीक है, तो अब हमें यहाँ से, अब हम इतना समझने के बाद, नाउ वी कैन डिफाइन अ इलेक्ट्रिक चार्ज. यहाँ से आप इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन कर सकते हो. तो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that pass from one body to another body by different modes. ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक, क्योंकि अभी अब आपको पूरी थ्योरी समझ में आ गई, तो नाउ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. अदरवाइज होता है क्या है कि जनरली जो टीचर स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इलेक्ट्रिक चार्ज से. वो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज बता देंगे, सीधे डेफिनेशन बता देंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, फिर नेचर, और फिर आगे उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, और उसके बाद उसके न्यूमेरिकल. ठीक है, तो नाउ यू ऑल नो द व्हाट वाज द थ्योरी. इनिशियली व्हाट वाज द थ्योरी, देन आफ्टर द डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसकी डिस्कवरी होने के बाद जो थ्योरी थी वो क्या थी? नाउ यू नो बोथ द थ्योरीज, सो नाउ यू कैन इजीली डिफाइन द इलेक्ट्रिक चार्ज. तो आई थिंक ये बहुत इजी है डेफिनेशन आपको
ये डेफिनेशन बताना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज द amount of electrons that pass from one body to another body by the different modes। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट मोड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ यहाँ लिखे हुए हैं कंडक्शन, इंडक्शन और अदर स्पेसिफिक मोड्स। तो देर आर नंबर ऑफ मोड्स बट वी डिस्कस्ड ओनली कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन। ठीक है, बाय रबिंग, जो अभी आपको बताया था। आगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी नेचर क्या होता है चार्ज का। तो नेचर क्या होगा चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव चार्ज कैसे बोलोगे आप, हाउ अ चार्ज इज एटम इज पॉजिटिव चार्ज, तो उसके लिए आप क्या बोलोगे, इफ any atom or any body, if any atom or any body loses electron, इलेक्ट्रॉन को अगर वो लूज करते हैं, then we say that it is positively charged। we say that the atom is positively charged because it is a sign convention which is given by us, या साइंटिस्ट ने इनको ये साइन कन्वेंशन दिया है कि इलेक्ट्रॉन वो लूज करता है, और वैसे भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इफ एनी एटम और अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो कोई एटम या कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने के कारण वो क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन, देन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नाउ अपन आ जाते हैं जो हमने इनिशियली स्टडी करा था, साइन कन्वेंशन। जैसे जब आप ग्लास रोड को रब करेंगे सिल्क क्लॉथ पे, ठीक है, व्हेन वी रब अ ग्लास रोड over a silk cloth, then what happens, the glass rod is called positively charged and the ebonite rod, या जैसे एबोनाइट रोड है उसको किस पे रब करा, वुलन क्लॉथ पे, तो एबोनाइट रोड इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ध्यान से देखना से क्या लिखा है, बाय कन्वेंशन द चार्ज acquired by a glass rod rubbed with a silk cloth is called positive charge, and the charge acquired by an ebonite rod rubbed with a woolen cloth is called negative charge। ठीक है, आप इसका रीजन दे सकते हो, ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज क्यों होगी, बताओ, why glass rod is positive charge, पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, बाय कन्वेंशन ऐसा क्यों बोला कि ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, कोई रीजन है इसके पीछे, रीजन दे सकते हो कुछ। मोहित कह रहे इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, मनन तोशनीवाल लेस इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और आंसर करो। लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय ग्लास रोड, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू सिल्क क्लॉथ, ओके ठीक है। तो अभी नाउ, हाँ, बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, एज इट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस इन ग्लास रॉड, वेरी गुड। तो अभी क्या आपने जो एटॉमिक थ्योरी थी, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली थ्योरी थी जो हमने स्टडी करी, वो आपको सबको समझ में आ गई। ठीक है, अब उस बेसिस पे आप इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ध्यान दो इसमें वर्ड जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है बाय कन्वेंशन, तो ये तब की बात है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाला रीजन नहीं था, तो उस समय इन्होंने ये अज्यूम करा, ये कन्वेंशन दे दिया, ध्यान से सुनना जो मैं बात कह रहा हूँ। उस समय इन्होंने ये अज्यूमशन यानी ये साइन कन्वेंशन दे दिया कि अगर आप ग्लास रोड को रब करोगे सिल्क क्लॉथ पे, तो ग्लास रोड को हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से सुनना, उसके पीछे का कोई रीजन नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने बोला कि भाई ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे अपन रब करेंगे, तो अपन कह रहे हैं कि ग्लास रोड जो है वो तो क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज हो गई। और ऐसे एबिनोइट रोड को अगर रब करेंगे वुलन क्लॉथ पर, तो एबिनोइट रोड क्या हो गई, नेगेटिव चार्ज हो गई। तो ये इन्होंने साइन कन्वेंशन अज्यूम करे थे इनिशियली, पर बाद में जब ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होते हैं, तो नाउ जो आप लोग आंसर लिख रहे हो वो बिल्कुल आंसर सही है। नाउ यू कैन गिव a reason that a glass, when we rub a glass rod over a silk cloth, then it loses its electron, okay, when we rub a glass rod over the silk cloth, then it loses its electron, so that the glass rod is positively charged।
अब हम ये नहीं करें बाय कन्वेंशन, अब आपके पास एक थ्योरी है जिसको आप रीजन बना के आंसर कर सकते हो। इसी तरह से व्हेन वी रब अ एबोनॉइड रोड ओवर अ वुलन क्लॉथ, व्हेन वी रब अ एबोनॉइड रोड ओवर अ वुलन क्लॉथ, देन व्हाट हैपेंस विद द एबोनॉइड रोड, कैसा होगा? एबेनोइट रोड को ही कह रहे हैं, एबेनोइट रोड इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा? इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, है ना? समझ में आ रहा है ना आपको? नाउ अगर कहीं पर भी इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, यही मान लो यही क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे पूछ ले कि भाई वाई ग्लास रोड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द एबेनोइट रोड इज नेगेटिव चार्ज। और ये ध्यान रखना एक बात, ये जो नोट्स में जो भी आप ये नोट्स देख रहे हो स्क्रीन पर, ये सारे प्रिपेयर किए हुए नोट्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर कुछ भी एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ है तो वो एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो आप बुक में 4 एग्जाम्पल पढ़ोगे तो उस 4 में से जो ये एक एग्जाम्पल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन बनता भी है, और मोस्टली जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप अगर किसी कोई बुक भी रेफर करते हो, तो मोस्टली जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वो या तो ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ का है, या एबोनाइट रोड और वुलन क्लॉथ का है। ठीक है? तो ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? बिकॉज इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। एंड द एबोनाइट रोड इज नेगेटिवली चार्ज, व्हाई? बिकॉज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? नहीं, श्रेष्ठा कह रहे डज नॉट लूजेस प्रोटॉन्स, प्रोटॉन तो नहीं, मैंने बताया था ना आपको रीजन। प्रोटॉन्स आर वेरी क्लोजली बाउंड इन अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बहुत टाइटली बाउंड होते हैं प्रोटॉन्स, इसलिए प्रोटॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होती, ओनली इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, है ना ये? तो अब ये एक, हाँ, और देखो जो मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, या जिस तरह से मैं आपको टॉपिक्स ले रहा हूँ यहाँ पर, ये टॉपिक्स डिवाइडेड है, डिवाइडेड मतलब एक एक सेक्शन बना हुआ है। तो आप भी सेक्शन वाइज स्टडी करना। जैसे अपना लास्ट लेक्चर हमने खत्म करा, तो उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपन ने पुरानी थ्योरी नई थ्योरी दोनों स्टडी कर ली। आज अपन स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है? तो यहाँ तक हो गया। ठीक है? समझ में आ गया ये पूरा? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पहले यहाँ बताओ, एबेनोइट रोड, एबेनोइट भी एक मटेरियल है बेटा। एबेनोइट इज अ मटेरियल, जैसे ग्लास रोड होता है, ग्लास एक मटेरियल है, ऐसे एबेनोइट भी एक मटेरियल है ना? तो आप थोड़ा अगर आप फिर फिजिकली तो देखोगे भी तो उसमें कोई फर्क आपको पता चलेगा नहीं, वो मटेरियल ही है एक तरीके का। ठीक है ना? तो एक मटेरियल होता है एबेनोइट भी। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, अभी भी किसी को, कोई भी स्टूडेंट अपने पास, देखे कितने स्टूडेंट है आज? 27 स्टूडेंट्स हैं। और आप मानोगे, आपको और मुझे तो अच्छा लगेगा अगर आपको ये सब इजी लग रहा है, पर इनमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन आपको बता ही दिया ग्लास रोड और एबोनाइट रोड का। और जनरली होता क्या है, स्टूडेंट इन चीजों को स्किप कर देते हैं। अगर मैं ये चीजें स्किप करके आपको यही क्वेश्चन दे देता तो ये बहुत डिफिकल्ट होता आपके लिए आंसर करना। नाउ यू कैन आंसर इट इजीली। ओके? अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। तो देखो, हमने ये स्टडी करा इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन में, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय डिफरेंट मोड्स। अब हम स्टडी करेंगे व्हाट आर द मोड्स। ठीक है? व्हाट आर द मोड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है? तो व्हाट आर द मोड्स ऑफ चार्जिंग भी कह सकते हैं, और ये आपको बुक में मेथड ऑफ चार्जिंग के नाम से ही मिल जाएगा, व्हाट आर द मेथड ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ चार्जिंग है वो है कंडक्शन। ठीक है? फर्स्ट जो है कंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए सब, एक बात, अच्छा एक ये ध्यान रख लेना, आगे जाके वैसे अपन प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। और प्रॉपर्टीज के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो आप मोस्टली आप सबको ही आती है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव अगर चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। और पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ और नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो क्या करेगा, रिपल करेगा। तो मोस्टली ऑल ऑफ यू नो दिस प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके? तो इसको माइंड में रखना और इससे आगे अपन बढ़ते हैं। नाउ मेथड ऑफ चार्जिंग, सो वी हियर वी study three method of charging. First is called conduction, second one is called induction, and third one is called rubbing or friction. तो बात यह है कि कहीं पर भी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में कोई पैराग्राफ लिखने को नहीं आता इसके ऊपर। ठीक है? कोई पैराग्राफ लिखने को नहीं आएगा, बट वहां पर आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है 2 लाइन का, कि जब मेथड ऑफ चार्जिंग कंडक्शन से हो रहा है तो किस तरह से होता है, क्या रीजन है। तो वो कॉन्सेप्चुअल आपको आंसर करना पड़ेगा इसका। ठीक है?
और कॉन्सेप्चुअल आंसर करने के लिए आपको इसकी थ्योरी जो है इसके बिहाइंड की वो आनी चाहिए, ठीक है ना। तो वन बाय वन लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट है कंडक्शन। तो कंडक्शन और इंडक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन और रबिंग, रबिंग या फ्रिक्शन तो अभी हमने देखा भी है थोड़ा बहुत, ग्लास रोड वाला देखा है, सिल्क क्लॉथ का देखा है आपने, ग्लास रोड सिल्क क्लॉथ का, पेराफिन वैक्स और वुल क्लॉथ का भी है, वो भी रबिंग से ही हुआ है। तो रबिंग के बारे में तो आप अवेयर हो, ठीक है। कंडक्शन और इंडक्शन के लिए एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। कंडक्शन का, कंडक्शन मतलब होता है टच, कंडक्शन का मतलब टच, ध्यान रख लो बस ये चीज, कंडक्शन मतलब टच होता है, और इंडक्शन मतलब नो टच, टच नहीं होगा, ठीक है। हाँ बस ये दो बातें आप ध्यान रख लो, कंडक्शन मतलब टच और इंडक्शन मतलब नो टच। कंडक्शन में टच होता है और इंडक्शन में टच नहीं होता, ठीक है। बस ये दो बात ध्यान रखना, आगे बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, देयर इज अ टू बॉडीज, यू कैन सी हियर, देयर इज टू बॉडीज, बॉडी ए एंड बॉडी बी, ठीक है। इन्हें एक स्टैंड पर रखा है। सो दिस बाय दिस स्टैंड, दिस द बॉडी इज आइसोलेटेड फ्रॉम द अर्थ, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ दैट बॉडी थ्रू टू द अर्थ, ठीक है। स्टैंड इस तरह से रखा गया है कि ये जो बॉडी है ये आइसोलेटेड है, नीचे कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं है इसका, ठीक है। इस तरीके का ये स्टैंड है। नाउ बॉडी ए जो है वो क्या है, अनचार्ज्ड है, ठीक है। अच्छा बॉडी ए अनचार्ज्ड है, तो ये बताओ कि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है या नहीं है, बॉडी ए के अंदर चार्ज पार्टिकल है या नहीं, यस और नो, बताओ। जो बॉडी ए है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल है या नहीं है। भार्गवी ने यस करा है, विशी ने नो, इंशा ने यस किया है, सागर ने नो करा है, विशी ने नो करा है, पुलकित नो। अच्छा और बताओ भाई, और बाकी लोग आंसर देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं। 29 स्टूडेंट है ना। नो, नो बोला, वेरी गुड। और बताओ, चारवी ने आंसर करा है, श्रेष्ठा ने आंसर करा है नो, ओनली न्यूट्रल पार्टिकल्स आर देयर, ओके। रुद्र ने भी आंसर करा है नो। और कौन है, भार्गवी, दे आर इक्वल इन नंबर, ओके भार्गवी। सागर पोरवाल यस सर। एनीवन एल्स वांट्स टू आंसर, और कोई है जिसको आंसर करना है। श्रेष्ठा, बिकॉज दे इक्वल इन नंबर, ओके ओके, बट ओवरऑल द एटम इज न्यूट्रल एंड अनचार्ज्ड, ओके। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आंसर सही करा है, बट काफी कुछ एक लोगों के आंसर जैसे नो में है, तो देखो आप। हाँ देखो, ध्यान से सुनो, जो बॉडी ए है, बॉडी ए इज अनचार्ज्ड, बॉडी ए जो है वो अनचार्ज्ड है। बॉडी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, और जो जो बातें मैं आपको, एक्चुअली होता क्या है, ये नोट्स तो आपके पास है, बट मेन चीज है इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। जब मैं आप वर्ड्स में मेरे ध्यान दो, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कभी भी हम बोलेंगे तो एटम, बॉडी या ऑब्जेक्ट बोलेंगे, एटम, बॉडी या ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो बॉडी ए है, तो बॉडी ए मतलब वही बॉडी बनी किससे, एटम से ही मिलकर बनी हुई है ना बॉडी, तो ठीक है। सो वी से डैट बॉडी ए इज अनचार्ज, तो बॉडी ए अनचार्ज कैसे होगी, इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि प्रोटॉन्स की तो बात ही नहीं है, वो क्या, न्यूट्रॉन्स की तो बात ही नहीं है, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल है, ठीक है। तो एक बार न्यूट्रॉन को तो हटा देते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है बॉडी ए के अंदर, ठीक है। श्रेष्ठा ने का भी सही आंसर था, चारवी का भी था, और काफी सारे बच्चों ने, इंशा ने भी सही बोला, भार्गवी भी, भार्गवी का भी आंसर सही था, काफी बच्चों ने सही आंसर बोला है। और बाकी जिनको डाउट है वो ध्यान से सुनो, कि जैसे ये बॉडी ए जो है वो अनचार्ज है, तो बॉडी ए अनचार्ज होने का मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं है। जो भी एटम होते हैं उनके अंदर जो चार्ज पार्टिकल हैं वो कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूट्रली चार्ज्ड, ठीक है। वो न्यूट्रल है, बट एक वर्ड यूज कर लेते हैं कि न्यूट्रली चार्ज है, न्यूट्रल है वो। तो आगे आपका बचा इलेक्ट्रॉन और बचा प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है नेचर में। तो वो पॉजिटिवली हो गया इन नेचर, और इलेक्ट्रॉन हो गया नेगेटिव। सो बिकॉज, हाँ श्रेष्ठा बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स,
in a body A, okay, so that the body A is uncharged or neutral. आगे बात समझ में क्लियर है ये सबको? क्लियर हो गया जिनको भी डाउट था? बाकी काफी बच्चों ने सही आंसर करा है। नाउ देयर इज अनदर बॉडी बी, कोई दूसरी बॉडी है बी। अब बॉडी बी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, बॉडी बी इज पॉजिटिवली चार्ज। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, बॉडी बी इज एक्सेस इन इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? हियर इन अ डायग्राम, this diagram is showing, this figure is showing that body B is positively charged. Now body B is positively charged means it is excess in electron or deficient in electron. excess मतलब होता है अधिकता, deficient मतलब होता है कमी। तो मैं पूछ रहा हूं कि जो बॉडी B है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक्सेस है या डेफिशिएंट है? डेफिशिएंट, प्रसिद्धि, डेफिशिएंट, विशी, धवल, आरुषि, वेरी गुड, मोहित वेरी गुड, और बच्चों चारवी वेरी गुड, चारवी, इंशा, तनिष्क, ओके ओके, तनिष्क ओके। तो देखो क्या होगा, बिल्कुल बहुत सही है आप लोगों का आंसर। तो होता क्या है, जिसके पास जो कमी होती है, जिस चीज की कमी होती है वो हमेशा उसी को पाना चाहता है, जानते हो ना ये चीज? तो जिसके पास कोई कमी, कोई भी मटेरियल थिंग भी ले लो, किसी के पास गाड़ी नहीं है तो सोचता है यार गाड़ी भी होनी चाहिए अपने पास, ठीक है। अब जो बी वाली बॉडी है, बी वाली की बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। तो अब इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, अगर आप इसको ए से इसको आपने टच कर दिया तो ये क्या करेगा, ए के इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ठीक है। और ए के इलेक्ट्रॉन्स को अगर ये लेगा तो अब इसमें ध्यान, अच्छा चलो वो क्वेश्चन मैं आपको पुटअप करूंगा। तो जैसे ही आप बी को ए से टच करोगे, तो क्योंकि बी में इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो, तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको ए से टच करोगे ये ए से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो अगर इसने ए से इलेक्ट्रॉन्स को लिया तो यानी कि जो बॉडी ए है उससे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। और अगर बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, ठीक है, तो बॉडी ए पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, या मैं ये कहूं कि बॉडी ए कैसे चार्ज हो जाएगी, कौन सा नेचर ऑफ चार्ज आ जाएगा बॉडी ए पे? बोलो, सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज। और बोलो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है ठीक है, मोस्टली आप सभी लोग आंसर सही कर रहे हो। क्या करते हैं हम आगे, जो सेकंड डायग्राम है, सेकंड फिगर जो सेकंड बता रखा है इसमें, सेकंड में क्या करते हैं, व्हेन यू डू अ कांटेक्ट बिटवीन बी एंड ए, नाउ बिकॉज द बॉडी बी इज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन, सो दैट इट विल टेक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बॉडी ए। नाउ बॉडी ए लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन टिल a body B is satisfied। ये वर्ड ध्यान रखना, जो बॉडी ए है वो तब तक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है जब तक कि बॉडी बी सेटिस्फाई नहीं हो जाती। बॉडी बी सेटिस्फाई होगी तब तक वो इलेक्ट्रॉन वहां पर लूज करता रहेगा, ठीक है। एंड आफ्टर डेट व्हेन यू सेपरेट बोथ द बॉडीज, जब आप दोनों बॉडीज को सेपरेट करोगे, तो जो ए बॉडी है जो कि शुरू में कैसी थी, अनचार्ज थी, लास्ट में उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। समझ में आया या नहीं आया बताओ? कंडक्शन में समझ में आया? बोलो एक बार ओके लिख दो। 9:25 हो रहा है। सर देन बॉडी बी शुड बी न्यूट्रल इन इट गेन इनफ इलेक्ट्रॉन। नहीं, कंप्लीटली उसको उतने इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, न्यूट्रल नहीं होगा। विद बोथ द बॉडीज बिकम चार्ज, बट हाउ विल बोथ द बॉडीज बिकम, शुड बिकम, विल बोथ, क्या लिखा है, बी शुड बिकम अनचार्ज? नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। देखो एक्चुअली अभी आपने एक थ्योरी, एक वर्ड होता है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप अभी नहीं आया अपना पोटेंशियल डिफरेंस, पर पोटेंशियल डिफरेंस इसके पीछे का रीजन है, एग्जैक्ट रीजन। अभी क्योंकि आपने पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी नहीं किया है, इसलिए वो रीजन मैं अभी यहाँ नहीं दूंगा आपको। बट इसके पीछे का जो एग्जैक्ट रीजन है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी कर लोगे, जो कि इसी चैप्टर में, इसी में है टॉपिक, आज वेडनेसडे है तो फ्राइडे तक अपन पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंच जाएंगे, तो वहां भी बता देंगे। पर यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हो। बी में जितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसको रिक्वायर थे, उतने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स वहां ट्रांसफर नहीं होंगे, ठीक है। इतने पूरे कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स वहां पर ट्रांसफर नहीं होंगे, और ये ट्रांसफर तब तक की है जब तक कि आप उनको टच कर रहे हो।
यहाँ पर इंशा ध्यान देना, यहाँ पे हो ये रहा है कि इनको टच करके और अलग कर दिया। ध्यान से सुनो, ये नहीं है कि हमने उनको टच करके रखा और हमने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होने दिए जब तक कि बॉडी बी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, पर हम यहाँ कर क्या रहे हैं, इसको टच करके और सेपरेट कर रहे हैं। समझ में आया? इसको टच करा और सेपरेट करा, कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं करा, जितने उसको चाहिए थे बी को उतने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हमने उसे। अदरवाइज तो क्या होता, बी जो है वो न्यूट्रल हो जाता और ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? बोलो, आया समझ में? इंशा, इंशा बताओ। इफ वी कीप देम, हाँ अगर आप उनको टच में रखोगे और अगर इफ द अदर बॉडी इज कैपेबल ऑफ टू सेटिस्फाई द नेक्स्ट बॉडी से बी, जैसे अगर बॉडी ए है उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन है जितने बी को चाहिए, उतने इलेक्ट्रॉन अगर ये बी को दे देगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो बी है वो तो न्यूट्रल हो जाएगा, और ए ने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो वो ए जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आप समझ में आया इंशा? ठीक है। हाँ आरुषि बताओ क्या क्वेश्चन है? वाई बोथ बॉडीज विल नॉट रिपल? रिपल कैसे, मैंने क्या बोला आपको, अपन ने टच करके सेपरेट कर दिया। दिस इज द इंस्टेंट प्रोसेस। मनन, मनन ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है कि हम उसको टच करके नहीं रख रहे हैं, हमने टच करा और सेपरेट कर दिया, पर सारे इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। हाँ तो हमने प्रोसेस जो है वो ऐसा थोड़ी उसको टच करके छोड़ रखा है, हमने कांटेक्ट में लाया और उसको सेपरेट कर दिया फिर। समझ में आ गई ना बात देव? देव जी, देव समझ में आ गई बात? हमने उनको टच करा और फिर सेपरेट कर दिया। और आरुषि क्या हुआ, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ जल्दी से, फिर आगे नेक्स्ट बताऊंगा। नेक्स्ट बताएंगे, नेक्स्ट वाला। बोलो मोहित, आ गया समझ में? इंशा, चारवी, ठीक है, धवल, ओके, विशी, ओके, ओके ना, ध्यान रखना हमने बस इनको टच करा और फिर सेपरेट कर दिया। वी डू नॉट कीप the both the bodies till all the electrons will transfer from body A to body B. Okay, why they will not बी न्यूट्रल? हाँ तो उसी का तो आंसर बता रहा हूं मैं, न्यूट्रल इसलिए बॉडी ए जो है वो तो पॉजिटिवली चार्ज होगी क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। बात रह जाती है बॉडी बी की कि बॉडी बी न्यूट्रल क्यों नहीं हो रही। तो बॉडी बी न्यूट्रल इसलिए नहीं हो रही कि हम इनको कांटेक्ट में लाके फिर सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, कांटेक्ट में लाए और उसके बाद क्या करा, उसको सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए बॉडी ए से बॉडी बी में, तो उतने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है जितने रिक्वायरमेंट थी बी को उतने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन चले जाए। ठीक है, अब सही है आरुषि? जल्दी से ओके लिखो तो मैं नेक्स्ट करूं फिर। ठीक है, प्रोसेस जो है उसमें इसको टच करके सेपरेट करना है अपन को। तो जैसे आप जिस समय ये टच में रहेंगे उस समय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे बी के अंदर, और जितने हो जाएंगे उतने ठीक है, फिर वो सेपरेट कर दिया आपने। तो ए ने तो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब टाइम कितना लगता है, ये तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हाउ यू कैन चार्ज अ बॉडी ए। हमारा पर्पस था बॉडी ए को चार्ज करना, ना कि ये पर्पस था कि बॉडी बी को हम न्यूट्रल कर दें। ठीक है, पर्पस ध्यान रखो, पर्पस क्या है, बॉडी ए को चार्ज करना, जो आपने कर दी। ठीक है, तो यहां से एक कंक्लूजन, चलो पहले एक चीज और बता देते हैं आपको। ये देखो आप, अब यहाँ पे दिखा रहे हैं व्हेन बॉडीज ब्रिंग इन कांटेक्ट टू ईच अदर। अब इसमें देख रहे हैं नेगेटिव वाला चार्ज। देखो पहले आपने क्या करा था, पॉजिटिवली चार्ज करा एक न्यूट्रल बॉडी को। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर एक बॉडी है जो इनिशियली क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, बाद में क्या करा, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को ये इंस्टेंटली, देखो प्रोसेस देखो आप, हम उसको टच करके नहीं रख रहे, टच करके क्या करा, दूर कर लिया एकदम। ठीक है, इंस्टेंटली टच करा और दूर कर लिया, तो देखो क्या हुआ, ये दूसरी बॉडी भी नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि टाइम की भी थोड़ी बाउंडेशन है। इसका रीजन क्या है, जो रॉड है, रॉड क्या नेगेटिवली चार्ज है, तो रॉड नेगेटिवली चार्ज है तो उसपे एक्सेसिव क्या है, इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, बता दो जल्दी से। एक्सेस अमाउंट में क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रॉड के अंदर? जल्दी बताओ, टाइप करो। इलेक्ट्रॉन है एक्सेस अमाउंट में, ओके ओके, ओके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अच्छा, बिकॉज अब ध्यान से सुनना इसका रीजन, बिकॉज द देर इज अ एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस रोड। ठीक है, सो डेट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ,
इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, हाँ लूज तो करेंगे, पर रीजन बताना पड़ेगा, रीजन क्या है इसका। तो रीजन मैं बता रहा हूँ आपको, रॉड में क्या है, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे बोलो, रिपल करेंगे ना। जल्दी से टाइप करो, और बच्चे ऊपर ही लिखा हुआ है, रिपल करेंगे, रिपल करेंगे, ऑब्वियसली रिपल करेंगे। तो जैसे ही आप इसको कांटेक्ट में लाते हो किसी न्यूट्रल बॉडी के, ठीक है, तो होता क्या है कि इनमें रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि द सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल ट्रांसफर टू द अनदर बॉडी विच इज अ न्यूट्रल बॉडी। समझ में आई बात। जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्सेस अमाउंट में रोड के अंदर, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। और जैसे इस रोड को किसी दूसरी न्यूट्रल बॉडी के आप कांटेक्ट में लाते हो, तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, बिकॉज उनमें आपस में रिपल्शन हो रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, उस बॉडी में ट्रांसफर हो जाएंगे जिसके क्या आप उसको कांटेक्ट में ला रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से जो दूसरी बॉडी है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो आप समझ में आ गया, एक बार ओके लिख दो, ये समझ में आ गया तो नेगेटिव वाला भी समझ में आया। ठीक है, अब मैं आपको ये कंडक्शन बताया मैंने, इस कंडक्शन से दो पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने, इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, पहली बात कंडक्शन के लिए ध्यान रखना कि कंडक्शन में टच होना जरूरी है। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये ध्यान रखना, कंडक्शन में टच होना जरूरी है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि सेम चार्ज आता है कंडक्शन में। जब आपने पॉजिटिव ली थी बॉडी बी, तो पॉजिटिव ही चार्ज आया, बी जो था आपका पॉजिटिव था तो पॉजिटिव चार्ज आया। ऐसे ही यहाँ पर ये रोड नेगेटिव थी तो नेगेटिव ही चार्ज आया। तो कंडक्शन में जब भी आप चार्जिंग करते हो तो सेम चार्ज आता है जिससे आप चार्ज कर रहे हो। इसमें रोड से चार्ज कर रहे हो तो इसमें नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पर आप इस बॉडी बी से चार्ज कर रहे थे तो सेम चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कंडक्शन के लिए आप ध्यान रखना ये। सही है, समझ में आ गया, एक बार ओके लिख दो जल्दी से। ठीक है, अब ये देखो, नेक्स्ट है इंडक्शन, है ना। इंडक्शन में क्या होता है, टच नहीं होता। इन इंडक्शन देर इज नो टच। इंडक्शन में जब अपन चार्जिंग करते हैं तो टच नहीं होता। अब टच कैसे नहीं होता है, देखो, इसके अंदर दो बॉडीज हैं, एक तो बॉडी ए हो गई, और दूसरी बॉडी आपको एक वायर जैसा कुछ दिख रहा होगा साइड में। ठीक है, तो होता क्या है कि बॉडी ए जो है वो इनिशियली क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। न्यूट्रल मतलब जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ये समझ में आ रहा है आपको। तो पहले वाला डायग्राम देखो, फर्स्ट डायग्राम, जैसे ही अपन ये प्लस क्यू जो है, प्लस क्यू लिखा हुआ है, प्लस क्यू वाली बॉडी आप बॉडी ए के पास लेके आते हो, तो होगा क्या, प्लस वाली जो बॉडी है वो इसके, जो दूसरी बॉडी है ए, उसके सारे नेगेटिव को तो अट्रैक्ट कर लेगी। ठीक है, सारे जो नेगेटिव है, ये दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव्स, ये सारे नेगेटिव्स इधर कलेक्ट हो जाएंगे, और दूसरी साइड सारे पॉजिटिव कलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला जो चार्ज है ये इस बॉडी के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ये सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। और ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को रिपल करेगा, तो ये सारे पॉजिटिव इस तरफ आके कलेक्ट हो गए। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वी कनेक्ट दिस सरफेस, जो ये पॉजिटिव वाली साइड है, पॉजिटिव वाली साइड को अपन क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट करेंगे। नाउ द अर्थ की जो कैपेसिटी होती है वो इन्फिनिटी होती है। कैपेसिटी मतलब कोई भी चार्ज को लेने की जो एबिलिटी है वो क्या है, अर्थ की इन्फिनिटी है। अपन घरों में भी अर्थिंग करते हैं, ठीक है, वो अर्थिंग का पर्पस यही होता है, जो एक्सेसिव चार्ज है वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में। या इसको ऐसे कहते हैं कि जो एक्सेसिव चार्ज है उस चार्ज को अर्थ क्या करती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसकी अर्थिंग करोगे, इस सरफेस की जैसे ही आप अर्थिंग करोगे, तो सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, अर्थ में। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ये अर्थिंग को हटा दिया यहाँ से, जैसे ही आप अर्थिंग को यहाँ से हटाओगे, तो ये प्रॉपर्टी होती है स्फेरिकल सरफेस की, कि स्फेरिकल सरफेस पर जो ये चार्ज होता है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ही आप इसको हटाओगे, आपको फिगर दिख रहा होगा, लास्ट फिगर, ये रहा लास्ट फिगर। लास्ट फिगर में देखो, हमने ये बॉडी भी हटा दी, जो प्लस क्यू वाली बॉडी थी उसको हटा दिया, अर्थिंग को हटा दिया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, दिस नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस ऑफ दिस बॉडी। Now you can see that initially body A was neutral. Initially the body A was uncharged, but at the last that body A becomes the negatively charged. ध्यान से सुन लो पहले जो मैं बता रहा हूँ। Initially the body A was uncharged, but at the end this body A becomes negatively charged. अब नोटिस करने वाली बात है, इसमें दो चीजें नोटिस वाली है। दो चीजें क्या है, एक तो इसमें कोई टच नहीं हो रहा दोनों बॉडी के बीच में, ठीक है, एक तो इनके बीच में कोई टच नहीं हो रहा, और दूसरी बात,
सेकंड थिंग ये है, सेकंड थिंग इज दैट कि जिस बॉडी से आपने इसको चार्ज किया है, चार्ज जो आ रहे हैं वो डिफरेंट है। कंडक्शन में क्या हो रहा था, सेम चार्ज आ रहे थे, पर यहाँ पर चार्ज जो आ रहे हैं वो डिफरेंट है। पहले यहाँ पॉजिटिव था, ठीक है, पॉजिटिव से चार्ज करा तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं इंडक्शन। हाँ सर, इन दिस वी विल हैव अपोजिट चार्जेस। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे कह रहे हैं सर बट इट्स डिफिकल्ट टू सेपरेट प्रोटॉन्स फ्रॉम एन एटम। तो श्रेष्ठा ये एक फिनोमिना, एक थ्योरी है ना। एक्चुअली आपने न्यूक्लियर रिएक्शंस देखी होंगी, न्यूक्लियर रिएक्शंस जो करते हैं वहां पर बहुत ज्यादा आपको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेपरेट करने के लिए, ठीक है ना। तो वो एक दूसरी बात है, यहाँ पर ये एक थ्योरी दी गई है कि इस तरह से अगर अपन करें तो इंडक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। तो थ्योरी और एक्चुअल प्रैक्टिस में डिफरेंस है, ठीक है। थ्योरी और एक्चुअल प्रैक्टिस में डिफरेंस है। यहाँ पर ये थ्योरी, इट इज दिस इज अ थ्योरी ऑफ इंडक्शन, ये इंडक्शन की थ्योरी दी हुई है इन्होंने, कि जब इस तरीके का अब होता क्या है, अगर एक्चुअली आप करोगे तो इतना बीच की स्टेप्स थोड़ी नजर आएगी आपको। इनिशियली आप कोई पॉजिटिव बॉडी लाओगे थोड़े समय के लिए किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में, और फिर उसको हटा लोगे, तो आप रिजल्ट देखोगे कि जो बॉडी है वो अपोजिट चार्ज उस पर आ गया। तो उस अपोजिट चार्ज को आप जस्टिफाई कैसे करोगे, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए थ्योरी दी गई है यहाँ पर, कि ये थ्योरी इस तरह से एप्लीकेबल होती है। इसलिए जब हम किसी दूसरी बॉडी अपोजिट चार्ज को लेके आते हैं तो अनदर चार्ज जो है वो जनरेट हो जाता है उस बॉडी पे जिसके आप कांटेक्ट में लेके आ रहे हो या जिसके पास ला रहे हो। ये थ्योरी है बेटा, दिस इज अ थ्योरी। हाँ, you can perform because actually this is a theory given that by this you can do a charging of a body, है ना। और एक्सपेरिमेंट तो परफॉर्म कर ही सकते हैं बट विद सम लिमिटेशंस, ठीक है। और कोई आरुषि, वेयर इज द पॉजिटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज मैंने आरुषि बताया ना, अर्थ से अगर आप घरों में भी अर्थिंग करते हैं ना अपन, अर्थिंग से होता क्या है, जो चार्ज होता है वो कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। या हम ये कहते हैं कि जो चार्ज है उसको क्या करती है, अर्थ न्यूट्रलाइज कर देती है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पॉजिटिव वाले सरफेस जो है, पॉजिटिव वाली सरफेस को आपने अर्थ करा, तो आप सिंपल लैंग्वेज में तो अपन ये बोलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है अर्थ में चला गया। और थोड़ी अच्छी लैंग्वेज ये है कि डेट पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय